श्री प्रमोद तिवारी जी। लोकतंत्र जनता के विश्वास के धरातल पर, उसकी नींव पर लोकतंत्र की इमारत खड़ी होती है। मैं जो अभी 5 चुनाव हुए हैं राज्यों में, उनमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए कह सकता हूं कि चुनाव परिणाम जो आए हैं उनसे जन विश्वास आहत हुआ है, और इससे अगर सबसे ज्यादा चोट किसी को पहुंची है तो वो लोकतंत्र को पहुंची। लोकतंत्र में जब असंतोष हो जाता है, लोकतंत्र में जब अविश्वास हो जाता है, तो उसकी परिणति बहुत खतरनाक होती है। मुझे सिर्फ ये कहने में दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि बड़े कुर्बानियों के साथ जिस आजादी को पाया गया था और लोकतंत्र इस देश का एक आदर्श लोकतंत्र था, हमारे सामने बैठे हुए लोगों ने, इनकी सरकार ने उस लोकतंत्र की हत्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में की है। इसलिए चुनाव सुधार पर मैं उसी दिशा में अपनी बात कहना चाहता हूं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। मैं एक सीधा सा सवाल मैं चाहता हूं, जब जवाब दें तो मेरे इस सवाल का जवाब मुझे मिलना चाहिए कि एक तरफ पारदर्शिता की बात होती है, एक तरफ ईमानदारी की बात होती है, एक तरफ जन विश्वास की बात होती है। मैं सीधा सा ये जानना चाहता हूं कि 2014 में जब से ये सरकार आई है, इसने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जिसमें यह कहा गया था कि ईवीएम मशीनें वही इस्तेमाल की जाएं जिनमें ट्रेल लो, जिनमें पता लग सके मतदाता को, 3 साल इस खामोशी का राज मैं जानना चाहता हूं। क्यों सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की गई? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्वाचन आयोग से कहा, तो निर्वाचन आयोग बार बार आपसे अनुरोध कर रहा है, आपके पास पैसे की कमी नहीं, पर जहां पर लोकतंत्र की नींव है उसी को मजबूत करने के लिए आप पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं। ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो अगर आप चाहते करना ना हो पाता। तो आपने जानबूझकर वो ईवीएम मशीनें नहीं इस्तेमाल की हैं जिससे मतदाता ये अपने आप को संतुष्ट कर सकता कि हमने जो अपना वोट दिया है वो वही पहुंचा है जहां हम देना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस कॉन्स्पिरेसी में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता सबसे ज्यादा आहत हुई है, सबसे ज्यादा उसका नुकसान हुआ है। और ईमानदारी की बात करें तो फिर ईमानदारी की बात करना भाजपा के साथ बेईमानी हो जाती है। ईमानदारी और भाजपा का दूर दराज तक रिश्ता नहीं है। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, अपने आप को जोड़ते हुए गुलाम नबी आजाद साहब से, राम गोपाल जी से, सतीश मिश्रा जी से, राजीव जी से, येचुरी जी से, उन्होंने जो कुछ कहा है उसको मैं अपनी बात को मैं उसमें बल देता हूं चुनाव सुधार के बारे में। पर मेरे समझ में एक चीज नहीं आ रही है। ये एक इत्तेफाक है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर, क्षमा करेंगे, पोस्टल बैलेट जो आया या जो बैलेट के थ्रू हुआ, वहां बीजेपी बुरी तरह हार रही है। और वो जो बैलेट है किसी गांव के नहीं है, एक पोलिंग बूथ के, वो पूरे जिले की या पूरे निर्वाचन क्षेत्र की भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो वहां तो बीजेपी का पता नहीं लग रहा है, वहां कांग्रेस, बसपा और सपा जीत रही है। लेकिन मशीन से जब गणना होती है तो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। तो एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि क्या ये जो पोस्टल बैलेट था, जो हजारों की तादाद में था, 10, 20, 25 नहीं था, उसमें जो रिजल्ट था वो इससे कैसे कंट्राडिक्ट हो रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल। मैं एक बात और जो मुझे एक सवाल मेरे मन में उठता है कि ट्रेल मशीन के साथ जहां पे आप वोट देते हैं और पता लग जाता है, वो 2 जगहों पे इस्तेमाल हुआ। गोवा में अगर इस्तेमाल होता है तो आप घटकर 21 से 13 क्यों आ जाते हैं और हम बढ़कर 17 क्यों पहुंच जाते हैं? एक बड़ा सवाल है ये। दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां उत्तर प्रदेश में ऐसी मशीनें लगी जहां मतदाता को पता लग जाता था, वहां भी आप लगातार हारते रहे। क्यों? वहीं आप क्यों जीतते हैं जहां ईवीएम में कोई रोक टोक नहीं है? ट्रेल मशीन नहीं। वही मैं कह रहा हूं, बार बार मैं ट्रेल मशीन का ही जिक्र कर रहा हूं, मैं हिंदी में कह रहा हूं कि आप देख सकते हैं। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं
मैं इसलिए अपनी शंका व्यक्त कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है। आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में दुनिया में आप सैटेलाइट यहां बैठे हुए गवर्न कर रहे हैं, आप किसी के घर में बैठा हुआ टेलीविजन चल रहा है उसको हैक कर सकते हैं, किसी का फोन हैक कर सकते हैं। तो मैं इस संभावना पर बल दे रहा हूं कि ऐसा कुछ असंभव नहीं है कि ये नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा था तो मैं भी थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश को जानता हूं। मेरा 11वां चुनाव था ये, जब से मैं राजनीति पे आया हूं। बीजेपी चुनाव में कहीं नहीं दिख रही थी। बीजेपी कहीं ऐसा प्रचार में आपके बड़े से बड़े नेताओं के पास भीड़ नहीं आ रही थी। उसकी जगह ज्यादातर जगहों पे जो दूसरे दल के नेता जा रहे थे उनकी सभाओं में जनसभाओं बढ़ रही थी। प्रधानमंत्री जी की भीड़ अपनी जगह थी, उसके अलावा किसी नेता का नहीं था। वोटिंग में कहीं आप नहीं दिख रहे थे। जो रिजल्ट आया, अरे भाई बहुत जिक्र कर रहे हो तो फिर एक सवाल पूछ ही लेता हूं। सब कुछ इतना ठीक था तो सारा हिंदुस्तान छोड़ के 3 दिन बनारस काशी वास करने की क्या जरूरत थी? अगर इतना बहुमत आ ही रहा था तो 3 दिन बनारस में रुक के कोई मंदिर मस्जिद आपने नहीं छोड़ा जहां आप नहीं गए, एक नहीं 2 रोड शो करने की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं 3 दिन, वही मैं कह रहा हूं 3 दिन, तो कहीं ना कहीं से आप हिले हुए तो थे। और ये चुनाव परिणाम अच्छा, तो अब मैं बोल लूं? बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं, जैन साहब को बोलने दिया कीजिए साहब, इस उम्र में बोल लिया कर। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, अगर इतने प्रबल बहुमत की उन्हें आशा थी तो अपने 3 कीमती दिन प्रदेश में जिले को देने की क्या जरूरत थी? जब देख लिया वहां पे कि मुझे बनारस में 3 दिन देना पड़ा, तभी तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी हुई है। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। ठीक है ठीक है ठीक है, उनका निष्ठा है। सर मंत्री को बैठने को बोलिए सर। नहीं, हाँ ठीक है। बाबुल जी आप खड़े रहिए, मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे कोई ऐसा विषय नहीं कि जिसमें आप बोले मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। नहीं, चलिए बाबुल जी। तिवारी जी संक्षिप्त में समाप्त। अभी तो 2-3 मिनट जो गया ही दे दीजिएगा। ठीक है, मैं देंगे 2 मैं मिनट। सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जो मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, कि ये 3 दिन कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति निष्ठा 3 साल बाद क्यों याद आई? इन 3 सालों में क्यों नहीं आई? एक रात तो गुजार देते वहां। इसलिए मैं कह रहा हूं, और कोई बात नहीं थी। मैं एक बात अपनी बात पे वही 2-3 मिनट जो मेरे बच्चे में ले लेता हूं। मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहता हूं कि पूरे दुनिया में जो बड़े देश है, अमेरिका है या यूरोप के बड़े देश है, वहां बैलेट है, और जहां मशीन है वहां वो ट्रेल मशीन है। मैं सिर्फ इस बात पर जवाब चाहता हूं कि जब तक मतदाता का यह विश्वास कि उसने जिसको वोट दिया है न पहुंच जाए, इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था और इस सरकार ने 3 साल उसका पालन नहीं किया, तो मैं इस सरकार को षड्यंत्र का दोषी मानता हूं, कॉन्स्पिरेसी का पार्टनर मानता हूं। यह मेरा सीधा साधा आरोप है, क्योंकि भारत सरकार के पास इतना लिमिटेड पैसा नहीं है, यह मानने को मैं तैयार नहीं। और मैं ये फिर कह देना चाहता हूं, बहुत से देशों का मैं उदाहरण दे सकता हूं कि आयरलैंड शुरू किया, वहां गड़बड़ी नजर आई, उन्होंने बंद कर दिया। अभी सारे देश गिनाए गए, मैं उन्हें गिनाना नहीं चाहता, वहां खत्म किया गया। मेरा सिर्फ एक सुझाव है, आने वाले चुनाव है, या तो आप सुनिश्चित कर दीजिए कि उन मशीनों में जब तक मतदाता ने जहां मत दिया उसे देखने का अवसर न मिल जाए, तब तक आप उन जगहों पे बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, इसकी घोषणा सरकार करे। ये मेरा सुझाव है। दूसरा, मैं कई जगह 2 मिनट, वो एक जैन साहब वाला, एक बाबुल जी वाला, 2 मिनट हो गए। एक जैन साहब वाला, एक बाबुल साहब वाला, एक मिनट बस। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपसे, वोट कम पड़ रहे हैं, मशीन में ज्यादा निकल रहे हैं। बहुत जगहों पे ऐसा हो रहा है कि जिन मशीनों को वोट डाला गया, उन मशीनों में जो एजेंट्स ने आके बताया उससे कहीं ज्यादा वोट निकले हुए हैं। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा चुनाव परिणाम अपनी जगह,
सबसे बड़ा एक परिणाम आया है कि जनता का विश्वास ईवीएम की मशीनों पर नहीं रहा है, और जब नहीं रहा है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, दावा है, यही मेरा सुझाव है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का आप पालन करें, इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश का पालन करें, और अगर नहीं कर पाते हैं तब तक उन जगहों पर आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। मैं एक बात कह के अपनी समाप्त करूंगा, हालात जो थे, स्थितियां जो थी, वो साफ साफ बयान कर रही थी कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं बल्कि ईवीएम की गड़बड़ी करा के जीत है। धन्यवाद।